या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। हर साल की तरह इस साल भी दोस्तों ने बड़ी खूबसूरती के साथ इसको तरतीब दिया है। मैं दुआगो हूँ खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दूर व नज़दीक से जितने भी अहबाब व हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह ताला कदम कदम पर सबको खैर व बरकत नसीब फरमाए। और जितने भी अहबाब छोटे हैं या बड़े हैं इस महफ़िल में हाज़िर हैं या घरों में माएँ बहनें सुन रही हैं, अल्लाह ताला सब की झोलियाँ अपनी रहमतों के साथ माला माल फरमाए। दोस्तान मुकर्रम, आज का जो मेरा उन्वान है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके प्यारे प्यारे सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान और आपकी प्यारी प्यारी अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, इनकी शान व अज़मत को कुरान व हदीस से अर्ज़ करना है। मैं कोशिश करूँगा कि इसी मौजू के साथ मिली हुई गुफ्तगू आपके सामने अर्ज़ करूँ। आपसे गुजारिश है जितनी देर तक बात जारी रहे आप तवज्जो रखें ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया, जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, हुजूर फरमाते हैं क़यामत वाले दिन उसके साथ मैं मुसाफ़हा फरमाऊँगा। ये बहुत बड़ी सआदत की बात है, इसलिए ज़रूर दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह ताला मुझे और आप सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, आज चूँकि सहाबा कराम और अहले बैत अतहार, इनका मौजू मेरे ज़िम्मे मेरे बरादर मुकर्रम अल्लामा मोहम्मद फ़ारूक साहिब अत्तारी ने लगाया है। ये मौजू सुनने से पहले ज़रा 2-3 बातें गौर के साथ समात फरमा लें ताकि इब्तदाइया हमें समझ आ जाए, अगली बात समझने में आसानी रहेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ जिस चीज़ को भी निस्बत है वो चीज़ अज़मत वाली है, ये याद रख लें। और फिर ये निस्बतों का लिहाज करना और हया करना और इनका अदब और एहतराम करना, ये अल्लाह ने भी सिखाया है और हमारे हबीब ने भी सिखाया है। जो निस्बत वाली चीज़ होती है, आप देखें खाने काबे के अंदर 360 बुत थे पर उनको निकलवा के फेंक दिया। समझ आ रही मेरी बात की? लेकिन वहाँ पर एक पत्थर है जिसको मकाम इब्राहीम कहते हैं, उसको अंदर ही रखा है। और फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, फरमाया कि ये जो मकाम इब्राहीम है ना, इस पत्थर के करीब खड़े होकर ना रब की नमाज़ पढ़ा करो, इसको मुसल्ला बनाओ। यार सोचने की बात है, बाकी भी पत्थर हैं, ये भी पत्थर है, उनको निकाल दिया गया, तोड़ दिया गया, फेंक दिया गया, इसको रख लिया गया। वजह ये थी कि जो वो पत्थर थे उनकी निस्बत काफरों के साथ थी, इस पत्थर की निस्बत हज़रत इब्राहीम के साथ थी। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये जो निस्बत वाली चीज़ें होती हैं, इनका अदब व एहतराम ये हमें बताया गया है। और फिर देखें, सिर्फ निस्बत इतनी मिल जाए कि एक वलिया औरत या एक नबी की बीवी और एक नबी की माँ, जिसको हज़रत हाजरा कहते हैं, वो सिर्फ सफ़ा से मरवा पर चल पड़ें तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है कि ये जो सफ़ा मरवा पहाड़ियाँ हैं ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। सिर्फ इतनी निस्बत उन्हें मिली, वो अल्लाह की निशानियाँ बन गई। तो निस्बत की वजह से वो निशानियाँ बनी, वरना पहाड़ तो पूरी दुनिया में मौजूद हैं और उन पहाड़ों के ऊपर तो कोई शायद इतने दरख्त भी नहीं उगते जितने हमारे मरी वाले पहाड़ों पे उगते हैं। लेकिन इनको निशानी नहीं कहा गया, उनको कहा गया। वजह क्या है कि उनको निस्बत है अल्लाह वालों के साथ। तो जो निस्बत वाली चीज़ें होती हैं, इनका लिहाज और इनका एहतराम ये अल्लाह ताला ने भी सिखाया और मेरे हबीब पाक ने भी सिखाया है। समझ आ रही? फ्रंट सीटों वाले ज़रा सुभान अल्लाह अगर कह सकते हैं तो। अच्छा, दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात के साथ जिसको निस्बत है ना, वो चीज़ अज़मत वाली है, ये याद रख लें। आप देखें, मैं मोटी सारी 2-4 चीज़ें बता देता हूँ। इधर देखें मेरी तरफ आप हज़रात। दुनिया में और भी नबियों को किताबें मिली और सहाइफ मिले, लेकिन सबसे अज़मत वाली जो किताब है वो कुरान है।
इसकी वजह क्या है कि इसको निस्बत हुजूर के साथ है। उम्मतें तो पहले नबियों को भी अल्लाह ने अता फरमाई, लेकिन सबसे ज़्यादा फजीलत वाली जो उम्मत है वो उम्मत मुस्तफ़ा है। अब इसकी वजह क्या है कि इनको निस्बत मेरे आका के साथ। शहर दुनिया में बहुत हैं, लोगों ने हो सकता है बड़ा खर्चा किया हो, लेकिन जो मकामो मर्तबा मक्का और मदीना का है वो किसी और का नहीं है। उसकी वजह क्या है कि निस्बत मेरे हुजूर से है। इसी तरह जितने भी कायनात में आला लोग गुजरे हैं, वो नबी हूं, वो वली हूं, वो जो भी हूं, उनके घराने भी बड़े आला हैं, लेकिन याद रख लो कायनात में घराने बड़े बड़े आए पर मेरे मुस्तफ़ा जैसा घराना किसी का नहीं है, क्योंकि निस्बत मेरे हुजूर के साथ है। जो पहले नबी थे उनको भी अल्लाह ताला सिहाबी देता था, पर उनको हवारी कहा जाता था। हमारे महबूब के सिहाबियों को सिहाबी कहा जाता है। तो ये बाकी नबियों के सिहाबी भी हैं, पर मुनफरिद शानों वाले हुजूर के सिहाबी हैं। वजह क्या है? निस्बत मेरे हुजूर के साथ। तो मैंने ये मिसालें इसलिए दी ताकि आपको पता चले कि मरकजी हैसियत ये मेरे हुजूर की है। अब जिस जिस को निस्बत हो गई ना, उस चीज़ को अल्लाह ने रुतबा अता फरमा दिया है। तो जब नबी पाक वाली निस्बत वाली चीज़ को अल्लाह ने रुतबा दिया है, तो क्या अब ख्याल है कोई बंदा ये तसव्वुर कर सकता है कि अहले बैत को निस्बत कामिल नहीं है या सहाबा को कामिल निस्बत नहीं है? नहीं, ये मुसलमान बंदा तो नहीं कर सकता, तो काफरा नाल साडी गल ही नहीं। अगर मुसलमान बंदा ये तसव्वुर नहीं कर सकता, तो फिर कम अज कम मुसलमान को ये भी तो सोचना चाहिए कि जब इन दोनों को निस्बत कामिल हासिल है, तो फिर हमारी भी इनके साथ मोहब्बत कामिल ही होनी चाहिए। अब बात समझे आप सभी हजरात? अच्छा, एक बात अगर आपको समझ आ गई कि ये हुजूर की निस्बत वाली चीज़ें हैं और निस्बत वाली चीज़ों का लिहाज रखना, हया करना, मोहब्बत करना, ये हमें सिखलाया गया है। एक नुक्ता तो ये है। अब दूसरी बात सुनिए गिरामी कदर हजरात, जब भी सहाबा कराम और अहले बैत की बात की जाए ना, तो हवा में तीर नहीं मारने चाहिए। आप पढ़े लिखे लोग बैठे, मैंने क्या कहा, इस बात को जरा समझने की कोशिश फरमाएं। हवा में तीर नहीं मारने चाहिए। तो आप कहेंगे समर साहब क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा जब भी इनको डिस्कस करना है ना, तो ऐसे नहीं सज्जे खब्बे दियां गल्लां चुकियां हला लाला पाई तो टुर गया बंदे दा पुत्र बन। ये जब भी सहाबा अहले बैत को बयान करना है, या कुरान से बयान करो या हदीस से बयान करो। समझ आ रही है? आले सुन्नत के नजदीक तारीख भी वो मोतबर है जो कुरान व हदीस के मुताबिक को मुवासिल हो, और जो कुरान व हदीस के मुताबिक ना हो, हम तो उठा के मारेंगे पीछे। उस तारीख की क्या हैसियत है? हमारे पास कुरान जो है, 5-7 बंदे 5 किलो का सेरी ला के गुजारा कर दे पे हो, बोलो सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? हमारे नजदीक जो रुतबा है वो कुरान व हदीस का है। तो जो चीज कुरान व हदीस के जाविये और लकीर के नीचे आएगी हम मान लेंगे, जो नहीं आएगी ऐसी की में मनी है भाई। समझ आई? तो जब भी सहाबा और अहले बैत को डिस्कस किया जाए कुरान से या हदीस से, आप कहेंगे भी इसका मतलब क्या है, जरा हमें भी समझाओ। मैंने कहा इसलिए कि ये जो सहाबा और अहले बैत है ना, ये तारीखी हस्तियां नहीं है, ये कुरानी हस्तियां हैं। तो जब ये कुरानी हस्तियां हैं तो बाबा कुरान व हदीस पढ़ के बयान कर। हस्तियां वो कुरानी है और हवाले तारीख के हैं, बंदा बन। आवाज कमजोरों वाली है, जो सुन्नी बैठा जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह प्यार के। ये दूसरा नुक्ता है। पहला कि हर निस्बत का हया करना है, और ये दोनों निस्बत वाली चीजें हैं, इनका हया मुसलमान करेगा। और दूसरा नुक्ता क्या है कि जब भी इनका जिक्र किया जाए या कुरान से या हदीस से, चूंकि ये कुरानी हस्तियां हैं, ये तारीखी नहीं है, तो हम कैसे मान जाएं भाई? अच्छा, तीसरी बात बड़ी समझने वाली है। महबूब करीम अलैहिस्सलाम के जो सहाबा कराम है ना, उनमें पार्टीशन दराजात की तो है कि इसका दर्जा कितना है। जैसे सबसे ज्यादा दर्जा सिद्दीक़ अकबर का है, उसके बाद फारूक आजम का, फिर उस्मान गनी का, फिर मौला अली का। समझ आ रही है? और जो इस तरतीब को ना माने वो सुन्नी नहीं, और अगर मौलवी हो तो उसके पीछे नमाज नहीं होती, पीर हो तो पीर बन नहीं सकता। 5-4 बंदे रंग भन गए हो, लगता थोड़ी को रिश्तेदारी लगती है इदां दे बंदे दे नाल। समझ आ रही है मेरी बात की? बिल्कुल वो बंदा लायक एतबार है ही नहीं, क्योंकि जिसने मेरे नबी के पहले खलीफा पर एतबार नहीं किया वो बंदा भी एतबार वाला है, कोई एतबार वाला बंदा नहीं है। याद रख ले, मैं सुनियों से कलाम कर रहा हूं। मेरी तरफ देखें हजरात, आप मेरे भाई गिरामी कदर हजरात, तो जब भी सहाबा कराम की बात हो, दराजात आप बयान कर सकते हैं, लेकिन यह याद रखना जैसे दुनियावी लोग जो होते हैं ना, इनके 2 शोबे अमूमी तौर पे होते हैं, नेक और बद।
अच्छे और बुरे। ऐसे सहाबा और अहले बैत में तुम दो पार्टीशन नहीं कर सकते, कुछ नेक हैं कुछ बुरे, ये कर ही नहीं सकते। जो अहले बैत और सहाबी हैं वो हैं ही नेक। तवज्जो नहीं फरमा रहे, ये बड़ी गहरी बात कई बंदे पहली मर्तबा सुन रहे होंगे। उनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये अच्छे हैं ये बुरे हैं। जो उनके लिए अच्छा कहे वो अच्छा है, जो बुरा कहे रज के बुरा है। ये बंदे की मैं बात कर रहा हूं। रह गई सहाबा की बात, वो अच्छे ही अच्छे हैं। आप कहेंगे क्यों? मैंने कहा कुरान पढ़, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है व अलज़महुम कलिमत तक़वा, हमने इनके दिलों में भी तक़वा फिट कर दिया है। तो जिनको रब मोहरे लगाए और गारंटियां दे, उसके बारे में कोई शक करे और जा पहले अपना अब्बा लब। तेनू क्यों शक पै गया सहाबा और अहले बैत दे बारे? इस वास्ते इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं। दो दर्जे आप तबके बना ही नहीं सकते कि ये अच्छे हैं या ये बुरे हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? और फिर ये तो अहले सुन्नत के तमाम उलमा ने फैसला कर दिया ना, उलमाए मिल्लत इस्लामिया ने, सहाबा किराम जितने भी हैं कुल्लुहुम उदूल, ये सारे आदिल हैं। आदिल का मान आप समझते हैं ना, इंसाफ वाले हैं, अच्छे हैं, अकीदे के भी अमल के भी। समझ आई है? तो इस वास्ते ये तीसरी बात है कि जब सहाबा और अहले बैत की बात करेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि ये अच्छे हैं ये बुरे हैं। ये जो कहेगा वो फारिग है। हाँ, दराजात को बयान किया जा सकता है, वो मैं आपको पहले बता रहा हूं। अच्छा, चौथी बात बड़ी समझने वाली है। अगर कोई सहाबा और अहले बैत का दुश्मन हो जाए तो वो दीन छोड़ दे। मेरी बात आप समझे नहीं मैंने क्या कहा है? वो दीन छोड़ दे। आप कहेंगे अतारी साहब ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा इसलिए सारा दीन हुजूर से सुनकर हम तक पहुंचाया किसने है? कहता है सहाबा ने या अहले बैत ने, इन्होंने पहुंचाया है। तो मैं कह जे तेन उन्होंने दे बारे शक पै गई है तो मतलब तेन सारे दीन च शक पै गई है। पुत सुभान अल्लाह कहो, किधर देखना छणकने गोडे छड़ के बह, कमाल वाली गल। उधर उत्थे की रखे इधर मेरे हाल वेख, मैं वुजू करके नहीं आया। बंदे दे पुत्तर बनो, सुनियो, मूँह ही वेखते रहंदे हो। लोग झूठियां गल्लां ते रौला पा लेंदे ने, तुसीं सच्चियां ते मूँह घुट के बैठे रहंदे हो। बोलो सुभान अल्लाह सारे बंदे बन के।